कल्पना कीजिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने केंद्रीय बैंक से कहे कि ब्याज दरें कम कर दो ताकि चुनाव से पहले अर्थव्यवस्था अच्छी दिखे। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या केंद्रीय बैंक सरकार के आदेश पर काम करे या उसे स्वतंत्र रहना चाहिए? यह केवल अमेरिका की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। अब समझते हैं कि यह खबर क्या है। तो हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व यानी फेड की संरचना और कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव लाने की तैयारी कर रहे हैं। यदि ट्रंप सत्ता में आते हैं तो वे फेड पर सरकार का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। यह केवल अमेरिका की आंतरिक राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण है। रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप समर्थक मानते हैं कि फेडरल रिजर्व को अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उसकी नीतियां सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। उनका तर्क है कि वर्तमान में फेड अत्यधिक स्वतंत्र है और उसके निर्णय कभी-कभी आर्थिक विकास की गति को धीमा कर देते हैं। यही कारण है कि फेड की संरचना और अधिकारों में बदलाव की चर्चा हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि ये विवाद शुरू क्यों हुआ? तो डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से फेड की आलोचना करते रहे हैं। उनका कहना है कि ब्याज दरें बहुत अधिक रखी गई हैं, उद्योगों को महंगा ऋण मिला है, निवेश कम हुआ और आर्थिक विकास और रोजगार प्रभावित हुए हैं। इसीलिए वे चाहते हैं कि सरकार की आर्थिक नीति और फेड की मौद्रिक नीति में बेहतर समन्वय हो। फेडरल रिजर्व क्या है? तो अब समझते हैं कि फेडरल क्या है। फेडरल के बारे में, फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। इसके प्रमुख कार्य हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना, इंटरेस्ट रेट को तय करना, बैंकिंग सिस्टम की निगरानी रखना और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनाए रखना। सेंट्रल बैंक की भूमिका के बारे में बात करें तो हर देश का एक केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था का संरक्षक होता है। भारत में यह भूमिका आरबीआई निभाता है, जब अमेरिका में यही काम फेडरल रिजर्व करता है। केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करता है, महंगाई पर नियंत्रण रखता है, ब्याज दर तय करता है, आर्थिक संकट के समय वित्तीय प्रणाली को स्थिर रखता है। फेड फेड की इंडिपेंडेंस क्यों महत्वपूर्ण है? तो केंद्रीय बैंक को स्वतंत्र क्यों रखा जाता है? अब इसके विषय में बात करते हैं। यदि सरकार चुनाव जीतने के लिए ब्याज दरें कम करवाने लगे तो अल्पकाल में अर्थव्यवस्था तेज दिख सकती है, लेकिन लंबे समय में महंगाई बढ़ सकती है और निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है। इसीलिए दुनिया में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में केंद्रीय बैंक को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाता है। ट्रंप क्या चाहते हैं? तो ट्रंप का मानना है कि ब्याज दरें कम होनी चाहिए, उद्योगों को सस्ता ऋण मिलना चाहिए, निवेश बढ़ना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। फेड को सरकार के साथ अधिक समन्वय में काम करना चाहिए। हालांकि कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि इससे फेड की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। ट्रंप एलिस के प्रस्ताव, रिपोर्टों के अनुसार संभावित सुधारों में शामिल है फेड के नेतृत्व में बदलाव, ब्याज दरों पर सरकार का अधिक प्रभाव, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की समीक्षा, रेगुलेटरी पावर में परिवर्तन। यदि ऐसा होता है तो अमेरिकी आर्थिक संस्थाओं की संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फेड बनाम गवर्नमेंट, यहाँ हमें समझना होगा कि फेड और सरकार की प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं। सरकार अक्सर अल्पकालिक आर्थिक वृद्धि और रोजगार पर ध्यान देती है, जबकि फेड का मुख्य कार्य और मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और महंगाई नियंत्रण होता है। इसी संतुलन को बनाए रखना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। यदि फेड को स्वतंत्र नहीं रखा गया तो यदि केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता कम हो जाती है तो महंगाई बढ़ सकती है, डॉलर की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है, निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है, शेयर बाजार में अस्थिरता आ सकती है, वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिकी डॉलर वैश्विक रिजर्व करेंसी है। इसीलिए फेड के निर्णयों का प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहता। इसका असर ऑयल प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस, स्टॉक मार्केट, कैपिटल फ्लो और इंटरनेशनल ट्रेड पर भी पड़ता है। अगर हम भारत पर प्रभाव की बात करें तो अब बात करते हैं भारत की। यहाँ यदि फेड ब्याज दर कम होता है या फिर कम किया जाता है तो भारत में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, रुपया मजबूत हो सकता है। लेकिन यदि फेड की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं तो वैश्विक वित्तीय अस्थिरता भारत के शेयर बाजार और विदेशी निवेश को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए भारत भी फेड की नीतियों पर नजर रखता है। आरबीआई और फेड की तुलना अगर की जाए तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जबकि अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेड है। दोनों का उद्देश्य होता है महंगाई नियंत्रण, आर्थिक स्थिरता और वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित रखना। आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया, जबकि फेडरल रिजर्व एक्ट 1913 में लाया गया। ये गवर्नर के अंडर में होती है, जबकि ये चेयर के अंडर में होती है। हालांकि दोनों की संरचना और प्रक्रिया अलग अलग है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। यह किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आर्थिक उपकरण है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को अगर बारे में बात की जाए तो जब ब्याज दर बढ़ती है तो लोन महंगा होता है, मांग कम होती है, महंगाई नियंत्रित होती है। जब ब्याज दर घटती है तो निवेश बढ़ता है, उद्योगों को लाभ मिलता है। लेकिन यदि संतुलन ना रहे तो महंगाई बढ़ सकती है। यूपीएससी से कनेक्ट करके बात करें तो यूपीएससी में जीएस पेपर 2, 3 और एसए तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। भारत के लिए सबसे बड़ी सीख है कि आरबीआई की स्वतंत्रता को बनाए रखना। सरकार और आरबीआई के बीच स्वस्थ समन्वय होना चाहिए, लेकिन निर्णय आर्थिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ना कि राजनीतिक हितों पर। चैलेंजेस की बात करें तो मुख्य चुनौतियां हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप, महंगाई नियंत्रण, वैश्विक वित्तीय अनिश्चितता, निवेशकों का विश्वास बनाए रखना और संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा करना। समाधान यही निकलता है कि केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। सरकार और बैंक के बीच पारदर्शी संवाद होना चाहिए। आर्थिक निर्णय विशेषज्ञता पर आधारित होना चाहिए। संस्थाओं की विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कंक्लूजन, फेडरल रिजर्व में संभावित बदलाव केवल अमेरिका की राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि यह पूरे दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आर्थिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। फेडरल रिजर्व केवल अमेरिका का केंद्रीय बैंक नहीं माना जा रहा है, यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ भी है। यदि स्वतंत्रता पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है तो इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया के वित्तीय बाजार, निवेश, मुद्रास्फीति और व्यापार पर पड़ सकता है। इसीलिए केंद्रीय बैंक की संस्थागत स्वायत्तता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत के लिए यह सीख है कि मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए केवल अच्छी नीतियां ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, पारदर्शी और विश्वसनीय संस्थाएं भी आवश्यक हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था की पहचान केवल तेज विकास दर नहीं होती, बल्कि ऐसी संस्थाएं होती हैं जो राजनीतिक दबाव के से ऊपर उठ करके दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित में निर्णय ले सके। धन्यवाद।